बिना मास्क के घूमने वालों के खिलाफ राजस्व, नगर पालिका व पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान एक आरक्षक ने अपनी निजी खर्चे से नागरिकों को निःशुल्क मास्क भी वितरित किए। रविवार को शहर के मुख्य मार्गों पर गली मोहल्ले में बिना मास्क के घूमने वालों के खिलाफ राजस्व, नगर पालिका व पुलिस की संयुक्त टीम ने चालानी कार्रवाई की। एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार ने प्रातः 11 बजे से पुराने बस स्टैंड पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया। इस दौरान नोडल अधिकारी बसंत सिंह रघुवंशी, सहायक ललित दास पंथी, पटवारी आकाश भदौरिया, अरविंद नामदेव आदि मौजूद रहे। कार्रवाई के दौरान 50 व्यक्तियों पर जुर्माने की कार्रवाई कर 5,000 रुपए की वसूली की गई। इस दौरान नायब तहसीलदार सलोनी पटवा, नगर पालिका कर्मी व पुलिस आरक्षकों के साथ पुराने बस स्टैंड से इंगोरिया ब्रिज के मध्य पैदल मार्च कर बिना मास्क के घूमने वालों पर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान आरक्षक गोपाल चावड़ा ने निजी खर्च से नागरिकों को निःशुल्क मास्क का वितरण भी किया।
इसके काटो 100 रुपए की रसीद दो, इससे पैसे नगर पालिका आप चलिए हमारे साथ। आप काटो, आप काटो। अनलॉक अवधि के दौरान प्रदेश के कुछ उद्योगों द्वारा स्थायी श्रमिकों को 17 मई के बाद से वेतन का भुगतान नहीं किया गया, जिसके कारण श्रमिक और उसके परिजनों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे उद्योगों को भुगतान करने के आदेश देने के लिए क्षमायुक्त को पत्र लिखा। पूरे प्रदेश में अनलॉक की स्थिति निर्मित कर दी गई है। ऐसे में शासन की गाइडलाइन के अनुसार सभी उद्योग अपनी क्षमता के अनुसार चलना चाहिए, लेकिन इसका अभाव है। ये बात असंगठित कर्मकार मंडल के पूर्व अध्यक्ष सुल्तान सिंह शेखावत ने कही। उन्होंने बताया कि नागदा, पीथमपुर, मंडीदीप, देवास, इंदौर, मालनपुर, छिंदवाड़ा, रतलाम, धार, नीमच, खरगोन आदि क्षेत्रों के कारखाने में कार्यरत श्रमिकों को रोजगार नहीं मिल रहा है। 50% से अधिक श्रमिक बेरोजगार हैं। शहर को छोड़ ऐसे कई कारखाने हैं जहां स्थायी श्रमिकों को 17 मई के बाद से आधे वेतन का भी भुगतान नहीं किया गया है, जिससे श्रमिक और उनके परिजनों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शेखावत ने क्षमायुक्त इंदौर को पत्र लिखकर कारखाने में 21-22 मार्च की स्थिति दोबारा निर्मित करने की मांग की है, ताकि प्रत्येक श्रमिक को रोजगार मिल सके। उन्होंने बताया कि स्थानीय उद्योगों में 3500 से अधिक ठेका श्रमिक बेरोजगार हैं। ऐसे में उद्योगों को रोटेशन के आधार पर श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी शिवराज सिंह जी की सरकार, जिस सरकार में मैं स्वयं जिस बोर्ड का चेयरपर्सन था, हमने पूरी ताकत के साथ में प्रदेश में करोड़ों लोगों का पंजीयन और उनको इतलाफ दिलाने का प्रयास किया। 14-15 महीने की कांग्रेस की सरकार ने इसमें ऐसे लोगों का जिनका सत्यापन नहीं हो पाया था, क्योंकि स्वयं सेल्फ सत्यापन के ऊपर हमने पंजीयन किया था कि भाई आप स्वयं अपना भर के देवें, जो आप भर के देंगे वही हम मान लेंगे। जो गाइडलाइन थी इसके अनुसार हमने ये कहा था कि जिसके पास सरकारी कर्मचारी ना हो, 5 बीघा से कम ज़मीन हो और ये सरकारी उसमें उद्योग में काम करने वाले और इनकम टैक्स पेड ना हो, ऐसे लोगों को हमने स्वयं सेल्फ भर के देने के लिए कहा था। तो उसमें कहीं पति पत्नी ने भर दिया था, कहीं और कोई परिस्थितियाँ निर्मित हुई थी। तो ऐसे लोगों का जिनका सत्यापन नहीं हुआ था, ऐसे 12,06,080 लोगों का उन्होंने सत्यापन नहीं है इस आधार के ऊपर उनको निरस्त कर दिया था। अभी जैसे ही माननीय शिवराज सिंह जी पुनः वापस स्थापित हुए, पुनः प्रधान मुख्यमंत्री बने और बनने के बाद जो पहली बैठक हुई थी संबल के संबंध में, उस पहली बैठक में ये निर्णय लिया गया कि इन सारे लोगों का उन्हें वापस सत्यापन करके पंजीयन किया जाए। इसके लिए 20 सितंबर आखिरी तारीख है। 20 सितंबर तक संपूर्ण मध्य प्रदेश में सभी नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव और जनपदों को सबको स्पेशल निर्देश दिया गया है, कलेक्टर के माध्यम से, चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से और लेबर सेक्रेटरी के माध्यम से। इस कार्य को सर्वप्रथम प्राथमिकता के आधार पर इस कार्य को करके इन सारे लोगों का पंजीयन वापस पूर्ववत किया जाए, ऐसा निर्देश उन लोगों को मिला है। दूसरा, प्रदेश में 5,260 ऐसे लोग थे जिन्होंने आवेदन कर दिया था और आवेदन को उसको जाकर के पंजीयन होकर के और आने में थोड़ा सा समय लगता है। ऐसी परिस्थिति में उन लोगों का देहांत हो गया किन्हीं भी कारणों से, चाहे वो स्वयं मृत्यु हो, चाहे और किसी कारण से मृत्यु हो गई होगी। ऐसे लोगों को, सारे लोगों का भुगतान रुक गया। ऐसे नागदा में भी काफ़ी संख्या में लोग हैं, ऐसा कई लोग मिले भी थे। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इसके संबंध में भी सत्यापन की कार्रवाई लगभग पूरी हो चुकी है और निर्देश दिए गए हैं
कि जिनका सत्यापन नहीं हो उनका सत्यापन स्वयं नगर पालिका के अधिकारी या पंचायत के अधिकारी उनके घरों पे जाकर के संपर्क करके उनका सत्यापन करे और सत्यापन करने के बाद तत्काल सूचना दे। इसी माह के अंदर उन सब के खातों में भुगतान आ जाएगा, ऐसा मंडल ने निर्णय लिया है, उसका लाभ मिलेगा। मैं आपके माध्यम से यहाँ के जो इससे प्रभावित लोग हैं उनको और नगर पालिका के अधिकारियों से आग्रह करना चाहता हूँ कि इस संबंध में प्राथमिकता के आधार पर दोनों में वो कार्रवाई करें, जो वास्तव में पात्र लोग हैं उनका भुगतान सुनिश्चित कराएं। धन्यवाद।